अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो मैं आपको दिख रही हूँ ना, मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ करती थी। पर्दा मुझे ऐसे लगता था, निकाब मुझे ऐसे लगता था जैसे ये एक कैद हो। जब मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों ऐसी लड़कियों को देखती थी ना, मैं उन पे हंसती थी। मैं कहती थी ये देखो इस्लामियात की बाजियाँ जा रही हैं, पक्का ये इस्लामियात डिपार्टमेंट से होंगी। ओह, मैं पहले बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा बदतमीज़, बहुत इल मैनर्ड और बहुत ज़्यादा रूड हुआ करती थी। पता नहीं किस चीज़ का घमंड था मुझ में। लाड प्यार ने मुझे इतना सर पे चढ़ाया हुआ था कि क्या बताऊँ। अच्छा, कॉलेज में भी स्कूल में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ की हैं। मेरा ये माइंडसेट था ना कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, तो इसे रच के एंजॉय करना है। क्या हुआ कि कॉलेज में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ की, इवन कि अपनी टीचर्स के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करती थी। मतलब मेरा ये था कि शुगल शुगल में ही बस कोई ना कोई शुगल होना चाहिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मस्ती ज़िंदगी में, कोई ना कोई शुगल हर वक्त होना चाहिए। मैं इस किस्म की लड़की थी। तो मुझे अपनी कंपनी भी ऐसी मिली है, मुझे फ्रेंड्स भी ऐसी मिली हैं जैसे मैं खुद थी। जैसी मैं खुद हुआ करती थी ना, मुझे लड़कियां भी वैसी मिली हैं, मेरी कंपनी भी वैसी मिली है। कहते हैं ना क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी है माफ़ी मांगने की, सीधा रास्ता दिखाया है मुझे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फिर यूनिवर्सिटी का फ़ेज़ आ गया, वहाँ भी मुझे मेरी ऐसी फ्रेंड मुझे मिली है जो मुझे एक ऐसे ग्रुप में ले गई जहाँ पे 5-6 लड़के थे और 3 लड़कियाँ थीं। मैं, वो और एक और। ना वो क्लास लेते थे, सारा दिन हम सब एक जगह बैठ जाते थे और सारा दिन पबजी खेलते थे। शुरू में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, बोर सी हुआ करती थी। तो बाद में मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं इस गेम के बगैर रह ही नहीं सकूँगी। हर वक्त गेम खेला करती थी मैं। इवन कि मैंने अपने घर वालों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया था। सारी रात मैं पबजी खेलती थी। सारा दिन मैं सोई रहती थी 2-3 बजे तक, ना नमाज का पता ना कुछ। नमाज अस्तगफिरुल्लाह मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। तो अगर कोई मुझे कहे ना, मुझे मम्मा कहें कि उठो नमाज पढ़ो ना, अक्सर तो मैं उनसे छुप जाया करती थी नमाज के टाइम पे। तो अगर मुझे कहें ना तो मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ती थी कि जल्दी जल्दी मेरी नमाज ख़त्म और मैं जाऊँ। अजीब से ऐसे शैतान था ना साथ, दम घुटता था अस्तगफिरुल्लाह। तो नमाज मेरी बिल्कुल ठीक नहीं होती थी। तो मैं अक्सर छुप जाया करती थी मम्मा से नमाज के टाइम पे कि मुझे कह ना दें। अगर इन्होंने मुझे कह दिया मैंने तब ना पढ़ी ना तो मुझे गुनाह मिलेगा। मुझे ऐसे लगता था। अल्लाह माफ़ करे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे मम्मा ने कहा कि उठो नमाज़ पढ़ो। मुझे ज़बरदस्ती कहा कि उठो नमाज़ पढ़ो। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। अंधेरे से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था पहले। तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है ना, वो लाइट बंद करके चला गया था। रूम की लाइट बंद करके चला गया था भाई। तो मैंने पता नहीं अपने फ़र्ज़ किस तरह कितनी जल्दी मैंने अपने जल्दी फ़र्ज़ ख़त्म किए हैं। तो मैं भाग के बाहर आई हूँ, मैंने उसके साथ लड़ाई की है। तो मम्मा मुझे डांटने लग गई थी। मेरा ये था ना कि मैं अपनी गलती कभी नहीं मानती थी, कभी भी नहीं। मैं उल्टा मम्मा के साथ बदतमीज़ी करने लग गई थी। मम्मा प्यार की वजह से मुझे तो इतना कुछ नहीं कह सकी, वो गई हैं बाहर गई हैं, वो अल्लाह ताला के आगे रोने लग गई थी। अगले ही दिन क्या हुआ है कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं गई हूँ, गेम ऑन किए, मैं गेम खेलने लग गई थी। सुबह के 5 बजे तक मैं गेम खेलती रही हूँ और फिर मैं सो गई थी। दिन को जब मैं उठी हूँ तो मेरा ये था कि अगर गेम से मेरा थोड़ा दिल भर जाए तो मैं टिकटॉक स्क्रॉल किया करती थी। मेरे आगे कोई इस्लामिक वीडियोस नहीं आती थी। अगर आ भी जाए तो मैं
स्क्रॉल कर लेती थी, मैं बिल्कुल नहीं देखती थी, इग्नोर करती थी। तो मेरे आगे अचानक वीडियो आई एक कि कैमरे में रिकॉर्ड्स होने वाली मौत, जो बिल्कुल रियल वीडियो थी। मैंने देखा कि कुछ लोग जो स्टार्टिंग के क्लिप्स थे, कुछ लोग जो अपने कामों में मसरूफ़ थे और अचानक उन्होंने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो वो इतना डर गए थे, इतना डर गए थे कि सामने पता चल रहा था जब उनकी रूह कब्ज़ हो रही थी, उन पे कितनी तकलीफ़ है, सामने पता चल रहा था। और फिर मैंने देखा कि इसके बाद जो क्लिप्स ऐड हुए हुए थे वो ऐसे थे कि कुछ लोग जो तिलावत कर रहे थे, कुछ लोग जो दीन की बातें कर रहे थे, उस टाइम उनकी मौत हुई है ना, तो बिल्कुल सुकून से, आराम से उनकी मौत हो गई थी। तब मुझे पता चला कि नहीं, नहीं, मेरे सामने सब कुछ रिफ्लेक्ट होने लग गया था कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। मैं यूनिवर्सिटी के ऐसे बाल बना के तैयार हो के सुबह के टाइम इतनी जल्दी उठती थी। अच्छा, 1 साल तो मेरा इन ऐसे ही गुज़र गया, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर की जब वेकेशंस थी ना, तब ये वाक़या हुआ, तब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि सितंबर का महीना था, मेरी एज थी 19, 2 साल पहले की बात है। तो ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल तैयार होके सुबह के टाइम उठ के, ना नमाज का पता ना कुछ, तैयार होके मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। सारा दिन क्लासेस भी नहीं लेती थी, सारा दिन गेम खेलती रहती थी, या यूनिवर्सिटी में हम लोग घूमते थे, बस यही सब था। तो जब मैंने ये वीडियो देखी है ना, मेरे सामने वही सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो मेरा ना मेरी नमाज थी, ना कुछ, कोई नेक अमाल नहीं था मेरे पास। मैंने कहा कि अगर मैं इस हालत में मर गई ना, तो मेरे साथ क्या होगा? नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना था। मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं गई हूँ सजदे में, मैंने अल्लाह ताला से रो 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 के माफ़ी मांगी है। मैंने कहा है बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी ज़िंदगी बदल देनी है। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि हिदायत नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर क्या हुआ कि मैंने ये वीडियो है ना, ये वीडियो मैंने अपने कॉन्टेक्ट में सबको सेंड कर दी। मुझे लगा कि अगर मुझ पे ये वीडियो इतनी असर किए, हो सकता है ये बाकी सब लोगों पे भी इतनी असर करे। तो जब मैंने ये वीडियो भेजी तो किसी पे कोई असर नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक वीडियोज़ के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे आगे ये वीडियो आई कि अगर आपके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी होंगे ना, तो अल्लाह ताला इतने ज़्यादा रहीम है कि अल्लाह ताला वो गुनाह भी आपके माफ़ कर देंगे। तब मुझे थोड़ा हौसला हुआ, मुझे लगा कि वाक़ई अल्लाह ताला इतने रहीम है, अल्लाह ताला मुझे भी तो माफ़ कर देंगे, मेरे इतने ज़्यादा गुनाह भी तो नहीं है। मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी है। फिर मैं बिल्कुल क्लियर थी इस चीज़ को लेके, बस मैंने अब पर्दा शुरू कर देना है। बाकी लोग भी मुझ पे हँस रहे थे, मेरी कज़न्स वगैरह, कि तुम इस तरह निकाब कर रही हो। मुझे पर्दा करने से, निकाब करने से सफोकेशन होती थी, दम घुटता था मेरा। तो मम्मा ने भी मुझे कहा कि तुम ये वाला निकाब किस तरह करोगी, तुम तो पहले करती ही नहीं थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बस अल्लाह ताला की खातिर शुरू कर रही हूँ ना, तो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देंगे, आसानी करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या हुआ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, हर किसी के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया। जो मेल फ्रेंड्स थे उनसे बातें करना छोड़ दी, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दिया मैंने। तो फिर क्या हुआ, शुक्र है अल्लाह का कि उस टाइम वेकेशंस थी, सेकंड सेमेस्टर के बाद वेकेशंस थी। तो उस टाइम मैंने अपना माइंड इतना बना लिया था कि अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मैंने इस तरह नहीं रहना, मैंने इस तरह रहना है। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ऐसा किया कि उसे भी मुझसे दूर कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल अकेली यूनिवर्सिटी में हो गई थी। बस मेरा यकीन बहुत ज़्यादा था अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला ने अगर ये किया है ना, तो मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी। फिर अल्लाह ताला ने उससे भी अच्छी कंपनी मुझे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह।
پھر کیا ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز چھوڑیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بہترین چیز سے نوازیں گے، یا تو اس دنیا میں یا آخرت میں بہت زیادہ بہترین چیز سے نوازیں گے۔ بس آپ نے اپنے ہر کام میں یہ سوچنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے نا تو وہ کام بالکل نہیں کرنا آپ نے۔ بس ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو کام بھی کرے نا تو اس میں دیکھیں کہ حلال طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی گناہ چھوڑ رہے ہیں نا تو اسے کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ میوزک سننا چھوڑیں گے نا تو آپ اس کو اس چیز کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ آپ تلاوت سنیں، اس میں تو سب سے زیادہ سکون ہے۔ آپ نعتیں سن لیں، آپ نشید سن لیں، اس میں تو سب سے زیادہ سکون ہے۔ اسلام میں ہی سکون ہے۔ میرے ساتھ جو معجزہ ہوا ہے نا، واللہ اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا دل اتنا صاف کر دیا تھا، اس کے بعد نا میرے لیے گناہوں کی طرف واپس پلٹنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ایک ہیرا ہوتا ہے، ہدایت ایک ہیرا ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، ویسے نہیں ملے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت سے پہلے یہ مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں بس اس چیز سے تنگ آ گئی ہوں، اپنی زندگی سے میں تنگ آ گئی تھی۔ روز روز گیم کھیلنا، روز روز یونیورسٹی جا کے مطلب ایسے گھومنا پھرنا، سب فضول کام تھے۔ ان چیزوں سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ جو میرے لیے بہترین ہے وہ کر دے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا اگر میں نے یہ سب چھوڑ دیا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے ان لوگوں میں سے، الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کو تو موقع بھی نہیں ملتا نا، کچھ لوگوں کو موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے۔ قبر میں کتنے زیادہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ گناہ، ہم نہیں چھوڑ سکتے وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ کتنے زیادہ گنہگار، کچھ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے۔ آپ کو اگر ابھی آپ کے آگے یہ ویڈیو آئی ہے تو کوشش کریں کہ آپ ہر گناہ سے بچیں، ہر گناہ سے جتنا ہو سکے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ آپ کا جو ایک ایک سانس آپ کو ابھی مل رہا ہے نا، یہ آپ کو موقع دے رہا ہے، یہ چیز کے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مانگ لو معافی، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو معافی، دوبارہ میں نہیں آؤں گا، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کتنا جینا ہے، ہمیں کب مرنا ہے، کچھ نہیں پتہ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو جتنا جلدی ہو سکے کوشش کریں انہیں چھوڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے جانا پڑے گا، تمہیں ہی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا پڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں گے۔ تو چلیے جی، کوشش کرنا اس چیز کو، میری اس بات پہ غور کرنا اور کوشش کرنا کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ سکیں، غیبت کرنا چھوڑ سکیں، جھوٹ بولنا چھوڑ سکیں، اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ سکیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔